बात कही क्यों गई है, ठीक है। आइए बस 1 मिनट लूंगा बच्चा। देखिए, आप कर्म के अधिकारी हो। जब हम बात करते हैं किसकी, कर्म की, जब हम बात करते हैं किसकी, कर्म की, तो कर्म किस में होता है? कर्म हमेशा बच्चा होता है वर्तमान में। कब होता है? वर्तमान, यानी प्रेजेंट में होता है। फिर कहते हैं आप फल के अधिकारी नहीं हो, यानी जो फल है आप उसके अधिकारी नहीं हो, यानी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये बात होती है हमेशा किसकी? भविष्य की। फल क्या होता है? फल हमेशा भविष्य में होगा। आप आज कर्म कर रहे हो आरओ आरओ बनने के लिए, अधिकारी बनने के लिए, पीसीएस अधिकारी बनने के लिए, डीएम एसडीएम बनने के लिए, लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि क्या आप वर्तमान में आज कर्म कर रहे हो, लेकिन ये जो भविष्य में आपका फल है, जो आपका अधिकारी बनने का जो सपना पूरा होगा, ये तो भविष्य की गोद में है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप कर्म के अधिकारी हो, फल के अधिकारी नहीं हो। जरा देखो, इन्होंने ये कहा है कि आपके हाथ में क्या है? वर्तमान है। आपके हाथ में क्या है? वर्तमान है। वर्तमान ही सब कुछ है, भविष्य कुछ होता ही नहीं, वर्तमान ही सब कुछ है। आप वर्तमान पे ध्यान दो। अगर सपोज दैट, मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो बच्चा, आप अगर भविष्य पे ध्यान दोगे, अगर आप भविष्य पे ध्यान दोगे, अगर आपकी नजर कहां है? भविष्य पे, फल पे, तो अगर आपकी नजर फल पे है तो आपका वर्तमान खराब हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अधिकारी बनने के बाद ऐसा करूंगा, बड़ी बड़ी गाड़ी होगी, बंगला होगा, ये होगा, वो होगा, गलत सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। अगर आपने भविष्य पे ध्यान दिया, अगर आपने भविष्य यानी फल पे ध्यान दिया, तो आपका कर्म खराब हो जाएगा, आपका वर्तमान खराब हो जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आप वर्तमान पे ध्यान दो, भविष्य पे ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनका कहना है अगर आप भविष्य पे ध्यान देंगे तो आपका वर्तमान खराब हो जाएगा, आपका वर्तमान क्या होगा? खराब हो जाएगा। और अगर वर्तमान खराब हो गया तो भविष्य कभी संवरेगा ही नहीं, क्योंकि भविष्य क्या है? वर्तमान का ही रूप है। वर्तमान में आपने जो किया है वही भविष्य होता है। तो भविष्य क्या है? भविष्य कल का वर्तमान है। पास्ट क्या था? भूत क्या था? कल का जो बीत गया वर्तमान। देखिए, पास्ट, अगर हम कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूत, वर्तमान और भविष्य, कुछ नहीं होता, सब वर्तमान है। देखो, अगर हमने लिख दिया यह आपका भूत है, पास्ट है, यह आपका वर्तमान है, और यह आपका भविष्य है। हम लोग 3 बातें करते हैं। अब देखिए, इसी बात को हम लिख सकते हैं बीता हुआ वर्तमान, बीता हुआ वर्तमान, इसी को लिखते हैं वर्तमान। ये तो जो चल रहा है ये तो आपका वर्तमान हो गया, और ये क्या हो गया? आने वाला वर्तमान, आने वाला वर्तमान। तो अगर आप देखोगे तो वर्तमान ही सब कुछ है। जो बीत गया वर्तमान उसे हमने भूत कह दिया, जो चल रहा है ये वर्तमान है, जो आने वाला वर्तमान है, जो आने वाला उसे हम भविष्य कहते हैं। तो कहते हैं कि अगर आप वर्तमान पे ध्यान नहीं दोगे, कर्म पे ध्यान नहीं दोगे, तो आपका फल जो है खराब हो जाएगा। अगर आपकी नजर फल पे है तो आप अपने कर्म को अच्छे ढंग से नहीं कर पाओगे। इसलिए परिणाम के बारे में नहीं सोचना है। फल मतलब परिणाम, परिणाम के बारे में नहीं सोचना है, परिणाम के बारे में आपको नहीं सोचना है। अब यहां से एक और कंसेप्ट निकलता है। वो क्या निकलता है? जैसे ही आप परिणाम के बारे में सोचना शुरू करेंगे, जैसे ही आप परिणाम के बारे में सोचना शुरू करेंगे, आपके अंदर भय पैदा होगा। क्या पैदा होगा? भय पैदा होगा। और भय विनाश का एक कारण है। भय आपको क्या करेगा? भय पीछे ले जाता है। इसलिए कभी भी कर्म करने वाले व्यक्ति भयभीत नहीं होते। कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता। अगर किसी के अंदर बहुत डर है, किसी भी चीज को लेकर बहुत भय है, तो आप जरा विचार करिए, अपने आप में सोचिए, आप कर्म से ज्यादा आप परिणाम के बारे में सोचते हो। जैसे ही आप परिणाम के बारे में ज्यादा सोचोगे, आपके अंदर एक फियर पैदा होना शुरू करेगा, एक डर होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके अंदर डर है रिजल्ट को लेके, परिणाम को लेके, तो आप सोच लीजिएगा आप कर्म कम कर रहे हो और परिणाम के बारे में ज्यादा सोच रहे हो कि क्या होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर हो जाएगा तो कैसे बंगला, कैसे करप्शन करेंगे, कैसे बंगला गाड़ी खरीदेंगे, कैसे राजा बन जाएंगे। ये सब फालतू बातें हटा दो दिमाग से। वनली और वन, आज हर दिन अपने काम को निर्धारित करो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हर दिन अपने लक्ष्य को पूरा करने वाला व्यक्ति ही एक दिन अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो हमेशा बच्चा याद रखना, यहां से ये बात निकलती है कि आप वर्तमान के अधिकारी हो, भविष्य के नहीं। यानी आप कर्म के अधिकारी हो, फल के अधिकारी नहीं हो। यानी भगवान ये कहना चाहते हैं गीता में कि आप वर्तमान के अधिकारी हो, भविष्य के नहीं। भविष्य पे आपका कोई अधिकार नहीं होता। आपको वर्तमान में जीना चाहिए, और वर्तमान में जो चीजें हैं उसको आप करो, फल और परिणाम के बारे में नहीं। क्योंकि भविष्य क्या करता है? मैंने एक दिन आपसे कहा था, आप भूत को, अपने पास्ट को याद करके रोते हो और भविष्य की चिंता करके रोते हो। दोनों चीजें दुख देती हैं। जीवन तो वर्तमान में है, जीवन वर्तमान में है। चलो।